A very good morning, students. Hope you all are fine and doing study at home well. Okay, so today we will start our poem number 2, Every Time I Climb a Tree. Students, this poem is about a boy who is describing the experience. Okay, so before we start, we have to know who is the poet of this poem. I hope you all know who is a poet. Poet is a person who is writing the poems. जो poem लिखते हैं वो कवि कहलाते हैं. Okay, so this poem is written by David McCord. Okay, who was an American poet. He belongs to America. Okay, वो American थे. He wrote many books for children. उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी थी. He was well known for his enjoyable poems for children. Actually, he wrote many poems for the children and they were very enjoyable. Means बच्चों के लिए लिखी थी उन्होंने तो वो काफ़ी enjoyable थी. Okay. Every time I climb a tree is a happy poem. Happy poem means the mood of this poem is very happy. Okay. About a little child climbing a tree. This poem is about a little child, a boy who is always climbing on a tree. Students, when you are climbing on a tree, it is a just different experience. Okay. So the poem describes what happens when the little child क्लाइम्स अ ट्री. ये पोएम ये बताती है कि जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो उसके साथ में क्या क्या होता है, वो क्या क्या वहाँ देखता है. ओके, एंड वॉट द चाइल्ड सीज व्हेन ही गेट्स टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड व्हेन ही रीच at the top of the tree, what he saw there. Okay, what he saw around there. So he is describing in this poem. Okay students, so let's start with the first paragraph. Every time I climb a tree, every time I climb a tree, every time I climb a tree. This poem is in these lines what the boy is saying. Boy is saying कि मैं हर बार पेड़ पर चढ़ता हूँ, मैं हर बार पेड़ पर चढ़ता हूँ. Okay, and he is repeating these lines. Okay, and when he is climbing on the tree, what happened that time? I scrape a leg or skin a knee. And every time I climb a tree means जब भी वो ट्री पर चढ़ता है तो क्या होता है, उसका जो ट्री का जो रफ स्किन है, यू ऑल नो दैट द स्किन ऑफ द ट्री इज़ वेरी रफ, बहुत हार्श होती है. तो जब भी वो चढ़ता है तो क्या होता है, स्क्रैप अ लेग मीन्स जब वो चढ़ता है तो उसकी जो लेग हैं उनसे उसकी पेड़ की जो स्किन है उससे रबिंग करते हैं. उससे क्या होता है, उसके पेड़ उसकी जो लेग है उस पर हर्ट हो जाता है. और स्किन अ नी, और स्किन अ नी मीन्स जब उसके जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो उसकी जो नीज है वो उनकी जो स्किन है वो अलग हट जाती है. उसके नीज की स्किन जो है अलग हट जाती है बिकॉज ऑफ द हार्श स्किन ऑफ द ट्री. लेकिन फिर भी वो पेड़ पर चढ़ता है. मीन्स वो कह रहा है कि मैं जब भी पेड़ पे चढ़ता हूँ मुझे हर्ट हो जाता है, पैरों पे मुझे लग जाती है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है पेड़ पर चढ़ना. I found some ants और डूडेज बी. मैंने वहाँ पेड़ पर बहुत सारी पेड़ पर कुछ चींटियाँ देखी. नेचुरली वी ऑल आर सीइंग द वॉट एंट्स ऑन द ट्रीज. हमने जनरली देखा है कि ट्रीज पर जो है एंट्स होती हैं. ओके, और डूडेज बी, डूडेज मीन्स किसी चीज़ से बच कर के निकलना. वहाँ पे बी का हाइव भी है, मधुमक्खियाँ भी हैं, तो ये उनसे बच कर के साइड से होके निकल जाता है. एंड गेट्स द एंट्स ऑल ओवर मी एंड वेन एवर ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वो जो एंट्स हैं वो इसके ऊपर चढ़ जाती हैं. ओके, वो इसके ऊपर चढ़ जाती हैं. ठीक है, बट फिर भी वो क्या करता है, वो फिर भी ट्री पर चढ़ना नहीं छोड़ता, उसको वो इतना पसंद होता है. ठीक है, एंड एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, वेयर हैव यू बीन, दे से टू मी, बट डोंट दे नो दैट आई एम फ्री. एंड वेन एवर ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, और जब भी वो पेड़ पे चढ़ता है
तो जो एंड्स और बीज हैं वो उससे पूछती हैं वेयर हैव यू बीन, ओके, तुम कहाँ से हो। दे से टू मी, वो उससे कहती हैं, बट वो फिर वो क्या कहता है ये बॉय, बट दे डोंट नो, क्या उनको नहीं पता है कि आई एम फ्री, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, जब भी मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आई लाइक इट बेस्ट टू स्पॉट अ नेस्ट दैट हैज़ एन एग और मे बी 3, and when he climbing on the tree and he reached on the top। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट, अपना घर जो है ट्री के टॉप पे बनाते हैं। टॉप पे क्यों बनाते हैं? ताकि अदर एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और उनके नेस्ट को कोई नुकसान ना हो। तो चढ़ते चढ़ते क्या होता है, जब भी वो चढ़ता है तो बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाता है। तो वो क्या कहता है कि जब मैं ट्री के टॉप पर पहुँच जाता हूँ तो मैं वहाँ क्या देखता हूँ, एक नेस्ट, और नेस्ट में that has an egg or maybe 3। he saw the nest but he is not confirmed that उस में कितने eggs हैं। वो कह रहा है या तो एक हो सकता है और मे बी 3 हो सकते हैं। आपको कितने दिख रहे हैं? how many eggs are there? 1 2 3 3। So but this boy is not able to see the nest properly, so that is why he is saying that I don't know how many eggs are there, that has an egg or maybe 3, okay। So then what he saying again, and then I skin the other leg but every time I climb a tree। फिर वो क्या कहता है कि मैं फिर से वापस ऊपर चढ़ता हूँ और क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता हूँ दूसरे पैर पर भी मुझे चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा पेड़ पर चढ़ता हूँ, ओके। I see a lot of things to see, swallows, rooftop and TV। and when he reached at the top of the tree, okay, what he saw, बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाता है, तो वो जब चारों तरफ देखता है तो वो क्या देखता है? swallows। swallows are the birds, those are flying in the fields, okay। rooftops, घर की छतें वो देखता है, टीवी वो देखता है, एंड ऑल द फील्ड्स एंड फार्म्स देयर बी, ओके। और वहाँ पर जितने भी फार्म्स और फील्ड्स होते हैं वो सबको उनको देखता है, ओके। क्योंकि उसको सब पूरा जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो विलेज है, उसका पूरा जो साइट है उसको वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पे पहुँच गया है, ओके। एंड एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, और मैं हर बार पेड़ पर चढ़ता हूँ। Though climbing may be good for ants, it is not awful good for pants। What he is saying कि जो ants हैं, जो चींटियाँ हैं जो पेड़ पर रहती है, उनके लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छा हो सकता है, but it is not awful good for पैंट्स। पैंट्स मतलब ये पैंट्स के लिए हॉरिबल है, टेरिबल है। क्यों है? पेड़ पर चढ़ने के लिए पैंट्स के लिए क्यों हॉरिबल है ये? क्योंकि जब भी वो पेड़ पर चढ़ता है तो वो क्या करता है, अपनी पैंट को क्या करता है, हाँ, अपनी पैंट को नुकसान पहुंचा लेता है। मतलब उसकी पैंट जगह जगह से स्क्रैचेस की वजह से फट जाती है, ओके। तो ये क्या कह रहा है, पेड़ पर चढ़ना सबके लिए अच्छा है लेकिन मेरी पैंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा चढ़ता हूँ और उनको नुकसान पहुँचा देता हूँ, उनको फाड़ लेता हूँ जगह जगह से, है ना। बट स्टिल इट्स प्रिटी गुड फॉर मी एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री। लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं हमेशा पेड़ पर चढ़ता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम what the boy is saying, what the child is saying, that he is facing many problems। वो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके नीज पर उसको हर्ट हो जाता है। he faced the bees, he faced the ants, and he torn his pants also, but still he liked to
क्लाइम ऑन द ट्री, उसको पेड़ पर चढ़ना फिर भी पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अलग फीलिंग देता है उसको और वो उन चीज़ों को काफ़ी एंजॉय करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी कभी पेड़ पर चढ़े हो तो आई होप यू ऑल ऑल्सो नो दैट हाउ एंजॉयबल इज़ दिस। ओके, सो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पैंट्स को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मुझे हमेशा पेड़ पर चढ़ना एंजॉयबल लगता है। ओके, so this is your poem, read it and in the next class I will send you my question answers. Okay students, bye.